संविधान के दायरे में पीसफुली, मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम यही कहेंगे, संक्षेप में कहना चाहेंगे, जो धारा 305 अगस्त का जो फैसला हुआ, जिससे हम मानते हैं कि 5 अगस्त के 6 अगस्त के फैसले से धारा 370 एब्रोगेट हो गई और स्टेटहुड जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टेटहुड वहां से छीनी गई और स्टेट के 2 टुकड़े किए गए। हम सब लोगों का ये मानना है, मेरा खुसूसी तौर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बाकी लोग भी ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट को 2 हिस्से करने हो, नाम बदलना हो, तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वहां की विधानसभा से पूछा जाए, राय मांगी जाए। हमारा ये आर्गुमेंट था कि वहां पर विधानसभा नहीं थी, तो सरकार ने विधानसभा की गैर हाजिरी में कैसे जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए, कैसे एक और स्टेट को यूटी बनाया, और वो भी जबकि आर्टिकल 3 जो जम्मू कश्मीर पे लागू होता था, वहां पर एक प्रोविजो था कि हमें कंसेंट पूछना था, ना खाली ओपिनियन। इसी तरीके से धारा 370 में जो प्रोविजो लिखा था कि भाई वहां पर अगर ये खत्म करना हो, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछा जाए। और आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की 1957 में अपना काम कर चुकी है, और उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि एब्रोगेट होगी, लेकिन उन्होंने इनफैक्ट ये सजेस्ट किया, इन्फॉर्म डिसीजन लिया कि धारा 370 रहेगा और हिंदुस्तान और स्टेट ऑफ जे&के और यूनियन ऑफ इंडिया के रिलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफाइन किए। संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, धारा 370 जो है, हम ये मानते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे हम इल्हाक कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन है कि इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें लिखे थे, उसी पे पार्लियामेंट का ज्यूरिडिक्शन होगा। ये हम सब लोगों का आर्गुमेंट था पिटिशनर्स का, और उसमें मेन आर्गुमेंट ये था कि जो धारा 370 को हटाने के लिए कॉन्फ्रेंस गवर्नर से ली गई है, हमारा ये मानना है कि जब वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल हो, चुनी हुई सरकार ना हो, वहां पर गवर्नर स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट का मुतबादिल विकल्प नहीं हो सकता है। ये बहुत एक बात है, हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी मैन, प्रूडेंस का आदमी वो भी समझेगा। ये था। तो आज सरकार का जो इस वक्त कंक्लूड, हम इसके बाद काउंटर चलेगा, रिजॉइंडर चलेगा, उसमें ये था, आज एक महिला आई, उन्होंने किसी को रिप्रेजेंट किया, एक महिला हमारी एडवोकेट थी, उन्होंने साहिबा, उन्होंने ये कहा कि वहां पर महिला अगर बाहर कोई शादी करती थी, उनको राइट्स नहीं मिलते थे, ये डिस्क्रिमिनेटिव था। लेकिन मैंने भी अपने सबमिशंस, डॉक्यूमेंट्स जो फाइल किए, उनमें हमने आरटीआई से सूचना हासिल की है कि अगर कोई महिला बाहर शादी भी करेगी जम्मू कश्मीर से बाहर, वो अपना स्टेट सब्जेक्ट, अपना राइट्स नहीं खोती थी, उनको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती थी। तो वो हम काउंटर में कोशिश करेंगे बताने की। इसी तरीके से कोई भी, आप जैसे आपने प्रश्न पूछा, कोई भी आ सकता है, किसी भी समुदाय से, कोई भी कम्युनिटी से, कोई भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इट डजंट मीन कि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हमें नहीं लगता है धारा 370 किसी तरीके से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, या रोजगार में या विकास में कहीं पर रुकावट थी। मैं एज यहाँ कोर्ट में मसला है, हम उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा। मैटर सब जुडिस है, तो हम ज्यादा इस पे कानूनी तौर इतना ही लिमिटेड कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। हाँ, एक नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा देशवासी के पूरे देश भर के लोगों से कि यहाँ पर हम दिल्ली में है, यहाँ पर जब हम देखते हैं राजधानी में, न्यू दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के निवास के आसपास या दफ्तर के आसपास आप देखेंगे लोग डस्टबिन से खाना निकालते हैं, लोग छत के बिना सोते हैं। मैं वसूख के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर में जो विकास, जो गरीबी सतह से नीचे भी रहता होगा, उसके पास भी छत होगी, वो कभी डस्टबिन से खाना नहीं निकालेगा। वो भी दुखित है। हम चाहते हैं देश भर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 रुकावट नहीं थी। हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर में है अन्याय हुआ, इससे पहले भी हुआ। हम राजनीतिक तौर पे इसमें कोशिश करेंगे। 370 कोर्ट में है, उम्मीद करते हैं जस्टिस मिलेगा जम्मू कश्मीर के अवाम को। दोनों तक अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सदर हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी, जो स्वायत्तता जिसे हम हिंदी में शायद कहते हैं, हमारे पास थी। ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी, जो वहाँ की असेंबली ने भी रिकमेंड की, वो हमसे 70 साल में बहुत तरीके, एक साजिश के तहत छीनी गई। हम चाहते हैं उसके लिए हम एक राजनीतिक स्ट्रगल करना चाहिए संविधान के दायरे में पीसफुली। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। थैंक यू।